दोस्तों ये दोनों लड़कियां 2000 फीट के एक टीवी टावर पर फंसी है, जहां से इन्हें कोई देख और सुन नहीं सकता। इनके पास खाना नहीं है और जिस सीढ़ियों से ये दोनों यहाँ ऊपर आई थी वो सीढ़ियाँ टूट गई है। इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से उनके फोन में नेटवर्क नहीं था, इसलिए वो दोनों किसी को हेल्प के लिए बुला नहीं सकती और यहाँ वो दोनों नींद भी नहीं ले सकती, क्योंकि अगर वो नींद में सो गई तो यहाँ गिद्ध आके उनका मांस खाने लगते हैं। और ये टीवी टावर एक बंजर रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद है, जहाँ महीनों तक किसी का आना जाना नहीं रहता। आखिर ये लड़कियाँ यहाँ कैसे आई और क्या ये लड़कियाँ यहाँ से जिंदा बच पाएंगी, जानते हैं आज की वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत में हम बेकी नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि अपने हस्बैंड डैन और अपनी बेस्ट फ्रेंड हंटर के साथ पहाड़ पर चढ़ रही थी। तभी बेकी के हस्बैंड डैन को एक छोटी सी केव दिखाई देती है, जिसमें वो अपनी सेफ्टी क्लिप लगाने के लिए उसमें हाथ डालता है। तभी वहाँ से एक पंछी बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन उससे सेफ्टी केबल बंधी हुई थी, इसलिए वो हवा में लटका हुआ था। इससे पहले कि बेकी और हंटर उसकी हेल्प कर पाते, उससे पहले ही डैन की सेफ्टी केबल टूट जाती है और वो पहाड़ के नीचे गिर के मर जाता है। और यहाँ से हमें 52 हफ्तों के बाद के समय को दिखाया जाता है, जहाँ पर बेकी शराब के नशे में डूबी हुई थी, क्योंकि वो डैन को आज भी नहीं भुला पाई और इस वजह से वो डिप्रेशन में है। बेकी के डैड जेम्स चाहते हैं कि बेकी डैन को भुलाकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करे, लेकिन बेकी उसके डैड की एक नहीं सुनती। अब बेकी को उसकी जिंदगी नरक से बदतर नजर आ रही थी, इसलिए वो खुद की जान देने के लिए बहुत सारी गोलियां एक साथ खाने वाली थी। उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है, इसलिए वो अपनी जान नहीं देती। और अगले ही पल उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर उससे मिलने आती है। बेकी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आई। हंटर उसे कहती है कि तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल करके तुम्हारी हालत के बारे में बताया है। तुम उस मरे हुए डैन के चक्कर में जीना नहीं छोड़ सकती बेक्स, इसलिए हम दोनों इस हफ्ते एक टीवी टावर को चढ़ेंगे, जिसकी हाइट करीब 2000 फीट है। क्या तुम तैयार हो? हालांकि बेकी को एडवेंचर वाली चीजें करना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन उसका मूड ऑफ था, इसलिए वो हंटर को मना कर देती है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग बेकी का मूड चेंज हो जाता है और वो हंटर के साथ उस टावर पर क्लाइंब करने के लिए मान जाती है और वो दोनों उस टावर की ओर निकल पड़ते हैं। और रास्ते में जब बेकी हंटर का फोन लेके पुराने इमेजेस को देखती है, तो बेकी को एक फोटो दिखाई देता है, जिसमें हंटर के कंधे पर किसी मर्द का हाथ था। वो हंटर से इसके बारे में पूछती है, लेकिन हंटर उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताती। वो दोनों रात के लिए एक होटल में रुकते हैं और यहाँ हमें ये पता लगता है कि हंटर एक यूट्यूबर है, जो कि खतरों से खेल के लोगों को एंटरटेन करती है और यूट्यूब के पैसों से ही उसके सारे खर्चे निकल जाते हैं। सुबह होने के बाद वो लोग अपना सफर जारी रखते हैं। हंटर गाड़ी चलाते हुए अपना व्लॉग शूट कर रही थी। बेकी और हंटर जहाँ जाने वाले हैं, वो टावर यूनाइटेड स्टेट का 4th सबसे बड़ा टावर था। वो दोनों टावर के काफी नजदीक पहुँच जाते हैं, लेकिन मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। वो दोनों अपनी गाड़ी को वहीं छोड़कर आगे पैदल जाने का फैसला करती है। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद बेकी को गिद्ध दिखाई देते हैं, जो कि एक जानवर को खा रहे थे। हंटर उस जानवर की फोटो निकालकर इंस्टा पर डालती है और उसे कुछ समय में ही बहुत सारे लाइक्स मिल जाते हैं। वो दोनों ठीक उस टावर के नीचे पहुंच जाते हैं। उस टावर की ऊंचाई को देखकर बेकी डर के मारे कांपने लगती है। हंटर उसे मोटिवेट करती है, अब इतना आगे आ गए हैं, कम से कम 1000 फीट चढ़े बिना हम वापस नहीं जाने वाले। उसके बाद हंटर बेकी को सेफ्टी क्लिप लगा देती है और वो दोनों उस टावर को चढ़ने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो टावर काफी पुराना हो गया था, इसलिए उसके स्क्रू ढीले हो चुके हैं। वो दोनों थोड़ा ही ऊपर चढ़े थे कि उस टावर के सीढ़ी का एक रॉड टूटकर बेकी के हाथ में आ जाता है और इस बात से बेकी बहुत घबरा जाती है। तभी हंटर उसे कहती है कि हम इतना ऊपर चढ़ गए हैं, थोड़ा और ऊपर जाते हैं। वहाँ से वो होटल को देखती है, जो कि बिल्कुल खिलौना नजर आ रहा था। बेकी को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वहाँ हवा का दबाव बहुत ज्यादा था और अब बेकी और हंटर 1000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर है। तभी उस टावर की सीढ़ी का स्क्रू नीचे गिर जाता है। इस बात से अनजान हंटर और बेकी को बस उस टावर के टॉप पर जाना था। थोड़ी देर बाद वो दोनों टावर के टॉप पर पहुंच जाती है। जब बेकी ऊपर आ रही थी, तभी एक और स्क्रू नीचे गिर गया था। वो दोनों टॉप पर पहुंचकर बहुत खुश होती है, सेल्फी निकालती है और हंटर अपने कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए स्टंट करने लगती है और उसके बाद वो ड्रोन से शूट करने लगती है। उसके बाद हंटर बेकी को स्टंट करने के लिए कहती है, बेकी भी स्टंट करती है। उसके बाद बेकी उसके हस्बैंड डैन की अस्थियों को हवा में विसर्जित कर देती है और अब बेकी और हंटर डैन को याद करते हुए बहुत इमोशनल हो जाते हैं। थोड़ी देर होने के बाद वो
दोनों सेफ्टी वायर बांध लेती है और बेकी नीचे उतर रही थी। तभी उस टावर की सीढ़ी टूटकर नीचे गिर जाती है और बेकी सेफ्टी वायर के सहारे हवा में लटक जाती है। हंटर उसे किसी तरह से ऊपर खींच लेती है। बेकी रोने हंसने लगती है, कभी खुशी कभी गम। अब दोनों नीचे देखती है और उन्हें पता लगता है कि उस टावर की सभी सीढ़ियां नीचे गिर चुकी है। बेकी अपना फोन चेक करती है जिसमें सिग्नल नहीं था। बेकी पैनिक में आ जाती है। तभी उन्हें वहाँ एक बाइनोकुलर और फ्लेयर मिलती है। बेकी का बैग नीचे था जिसके अंदर सारी खाने पीने की चीजें थी। अब ये दोनों टावर के ठीक ऊपर एक छोटी सी जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ से ना तो वो नीचे जा सकते और ना ही यहाँ पर रह सकते क्योंकि यहाँ हवा का दबाव बहुत ज्यादा था। हंटर बेकी से कहती है कि वो सीढ़ियों की गिरने की आवाज किसी न किसी ने सुनी जरूर होगी और शायद कोई ना कोई हमारे हेल्प के लिए आ ही जाएगा, हमें बस इंतजार करना होगा। लेकिन दोस्तों ये टावर रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद था। यहाँ महीनों तक किसी का आना जाना नहीं होता। बेकी के पैर पर चोट लगी है। टावर के टॉप पर फंसी हंटर के दिमाग में बस व्लॉग बनाने का आइडिया आ रहा था। हंटर बाइनोकुलर से एक पुराने आरवी को देखती है जो कि टावर के थोड़े ही दूर थी। दरअसल वहाँ पर कुछ लोग पिकनिक मनाने आए थे। हंटर को एक आइडिया आता है। वो इंस्टाग्राम पर हेल्प पोस्ट डालती है और अपने फोन को रस्सी के सहारे बांध कर नीचे ले जाती है। लेकिन ये आइडिया काम नहीं करता क्योंकि यहाँ पर सिग्नल नहीं था। बेकी हंटर से कहती है कि हमें पता है कि नीचे सिग्नल है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तुमने ही एक पोस्ट अपलोड किया था। क्यों ना हम फोन को शूज में डालकर नीचे फेंक दे ताकि हमारी हेल्प के लिए कोई न कोई यहाँ पर आ पाए। वो ऐसा ही करती है लेकिन प्लान काम नहीं करता क्योंकि वो फोन नीचे गिर के टूट गया था। अब हंटर को टावर के नीचे एक आदमी उसके डॉग के साथ नजर आ रहा था। दरअसल वो आदमी वहाँ फोन पर बातें कर रहा था। वो दोनों उस आदमी को आवाजें लगाती है लेकिन वहाँ पर उन दोनों की आवाज नहीं पहुँच पाती। इसलिए बेकी अपने दोनों शूज को नीचे फेंक देती है लेकिन वो आदमी नोटिस नहीं करता और उसकी गाड़ी के पास चला जाता है। बेकी फ्लेयर चलाने ही वाली थी कि हंटर उससे रोक देती है क्योंकि वो आदमी इस तरफ नहीं देख रहा था। हंटर को बाइनोकुलर से एक और आदमी दिखाई देता है जो कि आरवी के पास था। इसका मतलब उन्हें रात होने का इंतजार करना होगा, उसके बाद फ्लेयर को चलाना होगा। अब 1 घंटे के बाद रात हो जाती है और बेकी फ्लेयर चलाती है और वो दोनों आदमी उस फ्लेयर को देख लेते हैं और दोनों आदमियों को पता लग गया था कि उस टावर पर कोई न कोई मौजूद जरूर है। इसलिए वो दोनों बेकी की गाड़ी की ओर आने लगते हैं और ये देखकर हंटर और बेकी बहुत खुश हो जाते। पर वो दोनों आदमी कार को चोरी करके वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं और ये देखकर हंटर और बेकी उदास हो जाते हैं। उनका खाना और पानी उनके बैग में था और उनकी बैग नीचे है, इसलिए धीरे धीरे उनका हौसला कम होता जा रहा था। यहाँ पर ये ठीक से सो भी नहीं सकती क्योंकि ये जगह बहुत छोटी है। और बेकी हंटर के पैर पर बने टैटू के बारे में हंटर से पूछती है जिसपे लिखा था 143 और डैन को भी आई लव यू बोलने के बजाय 143 बोलना पसंद था। अभी हंटर ये रिवील करती है कि उसका डैन के साथ 6 महीनों तक अफेयर था और इसके लिए हंटर बेकी से माफी मांगती है लेकिन बेकी बहुत डिसअपॉइंट होती है। दोस्तों इन्हें यहाँ पर फंसे 24 घंटे बीत चुके हैं। उन्हें भूख और प्यास लग रही है और इनका बैग नीचे पड़ा हुआ है। इसलिए हंटर बैग तक जाने का डिसाइड करती है और वो रस्सी के एक सिरे को टावर से बांधकर नीचे उतरने लगती है। लेकिन हंटर उसके बैग के पास पहुँच नहीं पाती क्योंकि रस्सी थोड़ी छोटी पड़ रही थी। इसलिए हंटर अपनी सेफ्टी क्लिप को निकाल कर बैग के पास छलांग लगाकर वहाँ पहुँच जाती है और पानी पीती है और हंटर को पता लगता है कि यहाँ की भी सीढ़ियाँ टूट गई है। हंटर बैग को उस रस्सी पर लटका देती है और छलांग मार के उस बैग को पकड़ लेती है और बेकी उसे खींचने लगती है। हंटर बेकी के पास पहुंचने वाली थी कि उसका हाथ फिसल जाता है। बेकी उसके हस्बैंड डैन को खोने के बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर को नहीं खोना चाहती थी, इसलिए वो बहुत घबरा जाती है। जैसे ही बेकी नीचे देखती है तो उसे बैग के साथ हंटर दिखाई देती है जिसके हाथों में चोट लगी है। बेकी हंटर को किसी तरह से ऊपर खींच लेती है और पानी पी के वो ड्रोन पर हेल्प नोट चिपका कर उसे हवा में उड़ा देती है। लेकिन उसकी बैटरी कम हो जाती है, इसलिए बेकी को उस ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है। अब बेकी घबराने लगती है। हंटर उसे मोटिवेट करती है कि हमें शांति से काम लेना होगा, तभी कुछ रास्ता दिखेगा। अब रात होने के बाद बेकी को एक सपना आता है जिसमें हंटर मर चुकी है और पंछी उसका मांस खा रहे हैं। तभी बेकी होश में आती है तो हंटर बिल्कुल सही सलामत थी और ये बस बेकी का एक बुरा सपना था। अब सुबह हो जाती है और बेकी को एक आइडिया आता है। वो उस टावर के लाइट का यूज करके ड्रोन की चार्जिंग करने वाली है। हंटर के हाथों में चोट लगी है, इसलिए अब बेकी को ही ऊपर चढ़ना होगा। बेकी बैग लेकर ऊपर चढ़ती है लेकिन उस लाइट का प्लग लूज था। इसका मतलब बेकी को ड्रोन के फुल चार्ज होने तक वही इंतजार करना होगा। बेकी के हाथ सुन होने लगते हैं। तभी वहाँ पर गिद्ध आने लगते हैं और बेकी पर हमला करने लगते हैं और इसके वजह से बेकी का बैग नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वो ड्रोन फुल चार्ज हो जाता है और बेकी नीचे आ जाती है और बेकी उस ड्रोन को होटल तक पहुँचाने की कोशिश करती है। वो ड्रोन होटल के नजदीक पहुँच जाता है लेकिन तभी उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और ड्रोन चकनाचूर हो जाता है और ये
ये बात जब बेकी और हंटर को पता लगती है तो वो दोनों बहुत रोने लगती है, क्योंकि अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो दोनों भूखी प्यासी थी। बेकी को नींद आने लगती है, तभी हंटर उसे कहती है कि तुम्हें जगना होगा वरना वो गिद्ध आ सकते हैं। इतनी मुसीबतें कम नहीं थी कि वहाँ पर तूफान के बादल मंडराने लगते हैं। अब बेकी हंटर को उसका जूता मांगती है ताकि बेकी उसका फोन जूते में डाल के नीचे फेंक सके। तभी हंटर उसे कहती है तुम्हें याद है कि मैंने उस बैग को नहीं पकड़ा था और मैं नीचे गिर के मर गई थी। दोस्तों अब यहाँ से हमें ये पता लगता है कि हंटर पहले ही मर चुकी थी और थकान और भूखे होने की वजह से बेकी को हैलुसिनेशन हो रहे थे और वो हंटर को इमेजिन कर रही थी। लेकिन हंटर की बॉडी नीचे उस डिस्क पर पड़ी हुई थी और काफी समय से बेकी अकेली ही टावर पर सर्वाइव कर रही थी। रात में तूफान में सर्वाइव करने के बाद बेकी अपने पापा के लिए वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो कहती है कि वो घर आना चाहती है। और उसके पापा जेम्स भी बेकी को लेके बहुत परेशान थे। अगली सुबह बेकी नींद में सोई थी, तभी वहाँ एक गिद्ध आके उसका मांस खाने लगता है और इस बार बेकी उस गिद्ध को पकड़कर उसे मार देती है और उसको खाने लगती है। इससे उसके अंदर एनर्जी आती है और वो रस्सी के सहारे नीचे जाती है जहाँ पर हंटर की बॉडी है। इसके बाद बेकी अपने पापा को मैसेज करती है कि वो इस टावर पर फंसी है और इस बार वो अपना फोन हंटर के शूज में डालकर हंटर के पेट में जूते को फंसा देती है और हंटर की बॉडी को नीचे फेंक देती है और ये आइडिया काम कर जाता है और बेकी के पापा को मैसेज मिल जाता है। जिसके बाद वो पुलिस को कॉल करते हैं और खुद उस टावर के पास चले आते हैं, लेकिन पुलिस वहाँ किसी की बॉडी को कवर कर रही थी। बेकी के पापा को लगता है कि उसकी बेटी अब नहीं रही, लेकिन तभी उन्हें बेकी की आवाज आती है। बेकी पुलिस वैन के पास खड़ी थी। बेकी अपने पापा के गले लगती है और उसे माफी मांगती है और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।